जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अरण्य कांड तृतीय सोपान में, जैसा कि मैंने आपको पिछली कथा में अपने वीडियो के माध्यम से बताया था कि सारा षड्यंत्र देखा जाए तो सुपुंखा और रावण को रचने के बाद महाराज रावण जो त्रिलोक अधिपति हैं और वो अपने मामा मारीच के पास आए माता वैदेही के हरण के लिए कि आप ऐसे मृग का निर्माण करिए और ऐसा अपना माया जाल फैलाइए जिससे सीता उस पर लोभित हो जाए और मैं उनके लोभ के कारण ही सीता का हरण कर लूं। तो लेकिन देखा जाए तो मारीच ने भी रावण को बहुत समझाया कि मैं अपनी मायावी विद्या सभी छोड़ चुका हूं, अब हमें मायावी विद्या नहीं करनी है और हम अब सीधे हरि का नाम लेते हुए मैं अंत समय अपनी जीवन इसी तरीके से बिताऊंगा। लेकिन रावण के अहंकार और रावण के क्रोध से रावण कहा कि अगर मारीच तुम जो है कि आज हमारा कार्य नहीं बनाओगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो मारीच भी समझ चुका था और प्रभु को भी पहचान चुका था, लेकिन उसने निश्चय किया आज तो हमारी मृत्यु निश्चित है, या धर्म के हाथ से मरूं या अधर्म के हाथ से मरूं। तो निश्चय किया कि हम मरना ही है तो प्रभु के हाथों मरूंगा, तो मैं अपने धाम को जाऊंगा और राक्षस के हाथ मरूंगा तो मेरी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो प्रेरित करने के बाद स्वर्ण मृग का निर्माण हुआ, जो मारीच अपने माया से स्वर्ण मृग बना, जिस पर हीरे जवाहरात जड़े थे, जैसा मृग कभी किसी ने कोई नहीं देखा, जिस पर माता सीता मोहित हुई और प्रभु श्री राम को प्रेरित की। लेकिन प्रभु श्री राम इस कथा को, इस समय को पहले से ही माता जानकी को बता चुके थे कि कुछ समय के लिए आपको देखा जाए तो अग्निदेव की सुरक्षा में रहना होगा, क्योंकि हमको कुछ लीला करना है, लेकिन बहुत समय तक नहीं रहना है, लेकिन कुछ समय तक रहना है। तो इस कथा को मैं आपको आगे ले चलता हूं माता सीता के हरण की कथा में और मारीच का उद्धार। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखारबिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु प्रगटई कबहु छपाई। तो देखा जाए तो मारीच ये निश्चय कर चुका था कि प्रभु को मैं इतना दौड़ाऊंगा और प्रभु को मैं पीछे मुड़ मुड़ के देखूंगा और हमारे देखने मात्र से ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। वेद जिनके विषय में नेत नेत कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी उन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। ये मारीच और प्रभु श्री राम की बीच अटखेलियां खेली जा रही है और भोलेनाथ भी कह रहे हैं जिनकी लीला को मैं खुद नहीं समझ पाया। आज मारीच कितना जो है कि प्रभु को दौड़ा रहा है, कभी पीछे मुड़ के देख रहा है तो कभी छिप जा रहा है। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गयो लय दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर्यो करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होते और छिपता हुआ
तथा बहुत तेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। मारीच जो मायावी राक्षस था लेकिन प्रभु का अनन्य भक्त भी था, वो ये चाहता था कि मैं मरूंगा लेकिन प्रभु के हाथ से मरूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा और मेरी मुक्ति हो जाएगी। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमेरे सि मन महुरामा, प्राण तजत प्रकटेश निज देहा, सुमेरे श्री राम समेत स्नेहा। तो पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण भी किया। मरते समय जब बाण लगा तो सर्वप्रथम उसने लक्ष्मण का नाम पुकारा, लेकिन जब प्राण को त्यागना शुरू किया, प्राण जब निकल रहे थे तो मारीच ने उस समय प्रभु श्री राम का ध्यान करके प्रभु श्री राम का नाम लिया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ होता है। प्रभु ने देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी ऊंची बात लिख दी कि प्रभु ने उसको ऐसी पदवी दी, ऐसा मोक्ष दिया जो ऋषि महर्षियों को भी दुर्लभ हो जाता है। मारीच को तो उसका जन्म सफल हो गया और यही मारीच चाहता था। विपुल सुमन असुर बरसहि, गांव वही प्रभु गुण नागात, निज पद दीन असुर कहूं दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुरों को भी अपना परम पद दे दिया। ये देवता अपने मन में सोच रहे हैं कि इतना तपस्या करने के बाद भी किसी को इतना बड़ा पद नहीं मिलता जो आज प्रभु ने मारीच को दे दिया। तो खल बधि तुरत फिरे रघुवीरा, सोह चाप कर कट तुनीरा, आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परन सभीता। तो दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े, हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हाय लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहस कहा सुन माता, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परई की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रिकुटी विलास भाव के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। भैया लक्ष्मण माता जानकी को समझा रहे हैं कि जिनकी भ्रिकुटी से उथल पुथल मच जाएगा, धरती पर प्रलय आ जाएगा, क्या उनको भी कोई बंधक में बांध सकता है? ऐसा माता नहीं है। भैया स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, वो शीघ्र ही आ जाएंगे। ऐसा लक्ष्मण माता जानकी से कह रहे हैं, समझा रहे हैं। मनम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, बन दिश देव सौंप सब काऊ, चले जहां रामन ससिराऊ। तो इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम जी थे। सुन बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा, जाके डर सुर असुर डेराई, निश न नींद दिन अत न खाई। तो रावण सुना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से
देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रातों को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। 110 शीश स्वान की नाई, इति उत्चित चला भड़िहाई। इम कुपंथ पद देख खगेशा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़िहाई चोरी के लिए चला। कांग भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। सोना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भड़ी हाई कहते हैं। नाना विधि करी कथा सुहाई, राज नीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुन जति गोसाई, बोले हूं वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीरज गाढ़ा, आई गयो प्रभु राहु रहु खल ठाढ़ा। तो तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो।